तो WWE के अंदर काफी ज्यादा जल्दी एक नया ब्रॉक लेसनर आने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो ये बात अलग है कि लेसनर जैसा ना WWE के अंदर पहले कोई था ना, का आने वाले टाइम में एज सच कोई सुपरस्टार हो पाएगा जिसका इतना तगड़ा क्रेजी फैन बेस हो, लेकिन काफी जल्दी WWE के ऐसे सुपरस्टार को लाएगी जिसे वो बुक करेगी लेसनर की तरह, और मेन रोस्टर के अंदर वो सुपरस्टार रहने वाला है लेसनर की तरह डोमिनेशन में। और गेस व्हाट, ये ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पहली बार इस बंदे का WWE में डेब्यू होगा। रोंडा रोजी के प्लान से रेसलमेनिया 38 के बाद क्या वो रुकेंगी WWE में या फिर नहीं, ये बात उन्होंने भी कंफर्म कर डाली है और थोड़े फनी वे में रिप्लाई की है। प्लस रियल रीजन भी आ चुका है सामने क्यों WWE ने अभी तक सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का अपोनेंट नहीं अनाउंस किया रॉयल रंबल को लेकर, और स्टोन कोल्ड की भैया रिटर्न की देरी नहीं, WWE ने अभी से उनसे पैसे कमाने शुरू कर दिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं क्विक अपडेट के साथ में। ये आने वाले WWE के मंडे नाइट रॉ एडिशन के बारे में जुड़ी है, जो आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो होगा। हो सकता है वहां पर एक बार फिर से हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की वापसी हो जाए। हमने देखा भैया एज ने ब्रूटल वे में अटैक किया एजे स्टाइल्स के ऊपर, उसके बाद एक मंडे नाइट रॉ में उनका एक हमने अलग सा रूप देखा, थोड़ा अंडरटेकर टाइप का रूप देखा, जहां पर वो काफी भयानक रूप में आए थे। लेकिन रिसेंट टाइम में जो WWE क्या करती है, वो आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए जो कि जैक्सनविल के अंदर होगा, यहाँ के लिए द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को एडवर्टाइज कर रही है। उसका स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स आप लोग देख ही पा रहे होंगे, और एजे स्टाइल्स आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए अभी से एडवर्टाइज हो रही है। तो फॉर शॉट लगे ऐसा रहे कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में एक बार फिर से हमारे फिनोमिनल वन की वापसी होगी। एक हफ्ते रॉ को मिस करने के बाद देखते हैं किस तरीके से WWE स्टाइल्स और एज का रेसलमेनिया का फ्यूड फाइनली बिल्ड करती है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार राउडी रोंडा राउजी के बारे में जुड़ी है। रेसलमेनिया 38 के अंदर वो एक चैंपियनशिप मैच में कंपीट करेंगी, और रोंडा राउजी का आमना सामना होगा मेन इवेंट के अंदर द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के साथ में। लेकिन रिसेंट टाइम में जो रोंडा राउजी हैं वो फेसबुक के ऊपर एक गेम की स्ट्रीम करती हुई नजर आती हैं, और इस गेम की स्ट्रीम के दौरान जो फैंस है वो पूछते हैं कि भैया रेसलमेनिया 38 के बाद अब WWE में रुकोगी या पार्ट टाइमर बनने वाली हो, या फिर रेसलमेनिया में हारने के बाद आप WWE से पूरे तरीके से चली जाओगी, लेकिन अगर जीत भी जाती हो तो कब तक रहोगे रेसलमेनिया 38 के बाद। तो रोंडा रोजी यहाँ पर कहती है देखो भैया मैं WWE के अंदर वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं फिर से रुकना चाहती हूँ, और मैं WWE के अंदर रेसलमेनिया 38 के बाद भी रुकूंगी, और मैं एक लंबे टाइम तक रुकने वाली हूँ। सिर्फ हमारे पास एक ही बेबी, एक छोटा बच्चा है, और भी फिलहाल हम लोग रेडी नहीं, यानी कि उनके हस्बैंड और जो रोंडा राउजी हैं अब फिलहाल रेडी नहीं एक दूसरे या फिर चौथे चिल्ड्रन के लिए। लेकिन रोंडा राउजी WWE के अंदर एक लंबे टाइम तक रुकने वाली हैं जब तक उनके हस्बैंड एक और बेबी बर्थ के बारे में नहीं सोच लेते। तो भाई ये कुछ बातें भी फिलहाल रिसेंट टाइम में रोंडा राउजी ने कही है उनकी WWE के फ्यूचर प्लान्स को लेकर। ओवरऑल रोंडा राउजी का फनी वे में कहने का मतलब ये है कि WWE के अंदर वो एक लंबे टाइम तक रुकने वाली है, और आगे से WWE के अंदर उनका एक आखिरी रन हो सकता है जो कि एक लंबे टाइम वाला होगा, एक लंबा चौड़ा रन होने वाला। आगे से रेसलमेनिया 38 के अंदर भी 39 में भी कंपीट करेंगी। मजा आएगा रोंडा राउजी रेसलमेनिया 38 के बाद अगर रुकती है, और काफी सारे बड़े मैचेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में, और ऑफ कोर्स फॉक्स नेटवर्क वालों के लिए भी और रोंडा राउजी के फैंस के लिए भी ये काफी ज्यादा बेहतरीन न्यूज है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में जुड़ी है। अब स्टोन कोल्ड की मिमिक्री करते करते किसी ने देखना मेरा गला खराब हो जाएगा, लेकिन देखो स्टोन कोल्ड एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आ रहे हैं। रेसलमेनिया 38 में उनकी जो अपीयरेंस है वो भी कंफर्म हो चुकी है, और हम जानते हैं कि हमारे जो स्टोन कोल्ड है वो आएंगे केविन ओवेंस शो के ऊपर, पॉसिबली दोनों के बीच में एक ब्रॉल, एक कॉन्फ्रंटेशन, एक मैच हो सकता है जो कि सीरियसली काफी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन रिसेंट टाइम में जो WWE नई मर्च रिवील करती हुई नजर आती है, नई मर्चेंडाइज रिवील करती है स्टोन कोल्ड की, और भैया धड़ल्ले से उसे बेचने का ट्राई कर रहे हैं फिलहाल WWE। ऑफ कोर्स स्टोन कोल्ड वापस आ रहे हैं, उनको भाई वापस लाने में एक मोटी रकम लग रही है, तो WWE यहाँ पर जल्दी से फटाफट से यूटिलाइज करना चाह रही है, और बताया जा रहा है शायद जो क्रिएटिव टीम के मेंबर हैं उन्हें पहले से आइडिया था स्टोन कोल्ड डेफिनेटली वापस आएंगे चाहे कॉन्फ्रंटेशन के लिए क्यों ना आए, इसलिए WWE वालों ने जो मर्चेंडाइज है पहले से तैयार रखी थी, और जैसे उनकी जो रिटर्न है अनाउंस हुई WWE ने भैया नई मर्चेंडाइज निकाल दी, और अलग ऐसा है जो मर्चेंडाइज है वो धड़ल्ले से बिकने वाली है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। रेसलमेनिया 38 के अंदर अभी तक सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का अपोनेंट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली जो रियल रीजन है वो आ चुका है सामने के WWE के पास भैया स्टोरी नहीं थी, क्या वो कोडी रोड्स का वेट कर रही थी, या फिर WWE को ऐसा लगा कि जानबूझ के जो सेथ रॉलिंस की कहानी है उसे थोड़ा लंबा खींचना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है वो आती है सामने, और भाई यहाँ पर जो सोर्सेज है उनका ये मानना है कि जो WWE है वो स्टिल उम्मीदें लगाई बैठी है कि कोडी रोड्स आएंगे रेसलमेनिया में। यही वो रीजन है कि वो सेथ रॉलिंस का अपोनेंट नहीं कंफर्म कर रही है। WWE के मन में अभी ये डाउट है कहीं ऐसा ना हम लोग सेथ रॉलिंस का जो अपोनेंट है वो अनाउंस कर दें, और फिर कोडी रोड्स एग्री हो जाए WWE डील के लिए, और अचानक से हम सेथ का अगर फ्यूड बुक करेंगे किसी बड़े मैच के अंदर या फिर किसी बड़े सुपरस्टार के खिलाफ, वो अचानक से टूट तो सकता नहीं है ना। तो रेसलमेनिया 38 जैसे बड़े स्टेज के
ऊपर सेथ वर्सेस कोडी का जो चांस है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा कि ये मैच हो ही नहीं पाएगा। इसलिए WWE वेट कर रही है। आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो जैक्सनविल में होगा, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली WWE चाह रही थी कि कोडी रोड्स आए और वो आके चैलेंज करें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। तो भाई आने वाले मंडे नाइट रॉ में ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये वो रियल रीजन बताया जा रहा है क्यों अभी तक हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का जो ओपोनेंट है वो अनाउंस नहीं हुआ है रेसलमेनिया 38 के लिए। मैं सीरियसली काफी क्यूरियस हूँ कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर क्या एक्चुअल में कोडी रोड्स आ सकते हैं WWE के अंदर वापस, क्योंकि अभी तक उन्होंने WWE के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अब कोडी रोड्स अगर वापस नहीं आते तो WWE ने एज अल्टरनेटिव उनका कौन सा अपोनेंट प्लान किया है, कौन फेस करेगा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, आगे से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी फिलहाल रोड टू रेसलमेनिया के लिए ये बात कंफर्म है मैच होगा सेथ का, लेकिन WWE स्टिल वेट करे कि कोडी रोड्स वापस आए और वो आके चैलेंज करें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी हमारे करंट WWE चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। लेसनर WWE के अंदर हमने डोमिनेशन उनकी देखी भाई, वो कौन से लेवल की कितने कमाल की है। उनके सामने रोमन हो, बिग शो हो, अंडरटेकर हो, जॉन सीना, किसी की नहीं चलती है, सिर्फ चलती किसकी, हमारे ब्रॉक लेसनर की। लेकिन रीसेंट टाइम में रिपोर्ट आती है सामने और बताया जा रहा है कि WWE अपने आने वाले फ्यूचर स्टार को ब्रॉक लेसनर की तरह बुक करेगी। ब्रॉक लेसनर की तरह बुक होने का मतलब समझ रहे हो कि वो बंदा WWE के अंदर आके डोमिनेशन करेगा, उसे हराने वाला कोई नहीं होगा। इवन जो टॉप सुपरस्टार्स हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा उन्हें हराने के लिए। और भाई ये जो सुपरस्टार है वो और कोई नहीं बल्कि लेसनर के एक थोड़े जाने माने दोस्त गेबल स्टीवसन है। रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आती है सामने डेव मेल्जे की तरफ से और डेव मेल्जे ये बात रिपोर्ट करते हैं। उन्हें जो बातें पता लगी हैं वो ये है कि अभी फिलहाल जो गेबल स्टीवसन है WWE उनके लिए जो प्लान है वो तैयार कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली जो गेबल स्टीवसन है उन्हें अगला ब्रॉक लेसनर बताया जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर, क्योंकि उनकी जो बुकिंग है वो WWE धांसू वे में करेगी। उनकी जो बुकिंग वगैरह है ना तगड़े वे में होने वाली है और WWE उन्हें ब्रॉक लेसनर की तरह बुक करेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। जिन लोगों ने देखा होगा जो भी फिलहाल गेबल स्टीवसन उनको काफी पब्लिसिटी मिली थी रिसेंट टाइम के अंदर जब उनकी फोटोज आई थी सामने लेसनर के साथ में, और बताया जा रहा था कि भैया लेसनर जब उनके सामने आए तो वो काफी ज्यादा डर गए थे और लेसनर से पंगा लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लेसनर की तरह अगर गेबल स्टीवसन को बुक किया जाता है फॉर श्योर, जहां तक मुझे लगता है इन फ्यूचर एक क्लैश होना जरूरी है गेबल स्टीवसन और ब्रॉक लेसनर के बीच में। ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग देखी जाए जो कि NXT सुपरस्टार और उनकी गोल्ड बग की तरह हो रही है, लेकिन लेसनर की तरह बुक किए जाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है WWE में। और अगर WWE आप में शुरुआत से भरोसा जता रही तो लग गया ऐसा भाई WWE को गेबल स्टीवसन के अंदर अपना अगला ब्रॉक लेसनर दिख रहा है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से गेबल स्टीवसन है उन्हें ब्रॉक लेसनर के लेवल का पुश देना, उन्हें अगला ब्रॉक लेसनर समझना क्या WWE की समझदारी है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गेबल स्टीवसन से WWE कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा रही है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स ये बात है हम लोग डेब्यू से पहले ज्यादा कुछ खास कह नहीं सकते, लेकिन यस डेब्यू के पहले मैच से पता लग जाएगा क्या गेबल स्टीवसन उस कैलिबर, उस कैपेबिलिटी और क्या वो अगले ब्रॉक लेसनर बनने के लायक हैं या फिर नहीं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।